दिशा की ओर मुख ना कर पाए तो उत्तर दिशा की ओर मुख करके आपको इस प्रकार से एक चौकी लगा लेनी है और चौकी के ऊपर लाल रंग का वस्त्र बिछा लेंगे। अब इसके ऊपर हम लक्ष्मी जी और गणेश जी का एक पोस्टर लगाएंगे। महाराज, इस तरह के पोस्टर आपको मार्केट में बड़े ही आसानी से मिल जाएंगे और ये बहुत ही ज्यादा महंगे भी नहीं मिलते हैं। 10 से 20 में बड़े ही आसानी से आपको मार्केट में कहीं भी मिल जाएंगे। और अब चौकी के ऊपर हम गणेश जी और लक्ष्मी जी की जो नई प्रतिमा या मूर्ति लेकर आए हैं उन्हें स्थापित करेंगे और विराजमान कर देंगे। मूर्ति नहीं लेकर आए हैं तो पहले से जो आपके घर में गणेश जी लक्ष्मी जी की मूर्तियां हैं उन्हें भी स्थापित कर सकते हैं। साथियों, इसके बाद में सुपारी के रूप में हम भगवान विष्णु को यहाँ पर विराजमान कर देंगे। महाराज, अगर आपके पास में भगवान विष्णु जी की मूर्ति या फोटो कुछ तो आप उन्हें भी विराजमान कर सकते हैं। महाराज, ये बात भी आप जानते होंगे कि सोना और चांदी मां लक्ष्मी का ही प्रतीक होता है। तो सोने चांदी की जो भी चीज आपने धनतेरस के दिन खरीदी है उन्हें आप पूजा स्थान पर रख दें और नया कुछ नहीं लिया है तो पहले से हो सोने चांदी की, उन्हें भी आप रख सकते हैं। मेरे प्रिय साथियों, इसी के साथ हम कुछ पैसे भी रख देंगे क्योंकि जो धन पैसा होता है इसे भी मां लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। और साथ ही में धनतेरस के दिन अगर आपने कोई बर्तन वगैरह खरीदा है तो उसे भी हम यहीं पर रखने के लिए इन सभी का हमें पूजन करना होता है। अब देखिए महाराज, जो दिवाली की पूजा है ये एक बहुत ही बड़ी पूजा मानी जाती है। तो इस दिन कलश स्थापना करना बहुत ही शुभ रहता है। अगर आपके पास समय है तो कलश स्थापना इस दिन जरूरी कीजिएगा। तो जहां आप बैठे हुए हैं अपने हाथ से लेफ्ट हैंड की तरफ यानी कि लक्ष्मी जी के राइट हैंड की तरफ में हमें चावल की एक ढेरी लगानी है। महाराज, ध्यान रहे कि पूजा में प्रयोग किए गए चावल बिल्कुल भी खंडित नहीं होने चाहिए। तो चावल से हम यहाँ पर एक अष्टद कमल बना लेंगे क्योंकि माँ लक्ष्मी को अष्टदल कमल बहुत ही प्रिय है। अगर आपको बनाना नहीं आता है तो केवल आप चावल की ढेरी लगाकर भी इसके ऊपर कलश स्थापना कर सकते हैं। इसमें हम पूर्ण रूप से जल और गंगा जल भर लेंगे और इसके ऊपर में स्वास्तिक बनाकर रख लेंगे। इसके बाद इसमें हल्दी, सुपारी, सिक्का, थोड़े से चावल कलश के अंदर डालकर कलश का कंठमौली धागे से बांध देंगे। अब आम के पत्तों पर टीका लगाकर हम कलश को सजाएंगे। अगर आम के पत्ते ना मिले तो आप अशोक के पत्ते भी लगा सकते हैं। और अब हम इस कलश को अष्टद कमल के ऊपर स्थापित कर देंगे और एक चावलों से भरे हुए पूर्ण पात्र से हम कलश को ढक देंगे और एक नारियल को मौली धागे से बांध करके हम यहाँ पर रखेंगे। आप चाहे तो लाल रंग का कपड़ा भी लपेट सकते हैं। अब नारियल का मुख अपनी ओर रखते हुए हम कलश के ऊपर इस नारियल को रख देंगे और इस तरह से हमारे कलश की स्थापना हो जाएगी। अब हमें अखंड दीपक जलाना है तो इसके लिए हम यहाँ पर चावलों से स्वास्तिक बनाएंगे। और महाराज, आप स्वास्तिक बनाना ना चाहे तो आप थोड़े से चावलों की ढेरी लगाकर उसके ऊपर भी अखंड दीपक जला सकते हैं, जो कि माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु को अत्यंत ही प्रियगत घर है। और ये पाती अखंड दीपक देवी देवताओं को तुरंत ही प्रसन्न करता है।